पल पल दिल के पास तुम रहते हो। ये गाना संगीत प्रेमियों के दिल और जुबान पर हमेशा रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस गाने के जादू में है और इसकी जादूगरी कभी कम नहीं होती। किशोर कुमार की गायकी, कल्याण जी और आनंद जी का संगीत और गाने के बोल, लिखने वाले गोल्डी आनंद एक बेहतरीन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर यानी कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक गाइड पढ़कर उन्होंने छोटी फिल्म का निर्देशन किया था। दरअसल बर्लिन फिल्म समारोह के बाद जब देव आनंद लंदन गए तो किसी ने उनसे आर.के. नारायण की बात की, गाइड पढ़ने के लिए कहा, लेकिन किताब की तलाश में वो लंदन के सबसे बड़े बुक स्टोर फॉयल गए, लेकिन वहाँ किताब की सारी प्रतियां बिक चुकी थी। लेकिन काउंटर पर खड़ी सेल्स गर्ल ने उनसे कहा कि अगर वो अपना पता छोड़ जाएं तो वो किताब उनके घर पहुंचा देगी। अगले ही दिन होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें फ़ोन कर कहा कि वो उनके लिए आया एक पार्सल उनके कमरे में भेज रही हैं। जब देव ने उस पार्सल को खोला तो उसमें गाइड की किताब थी। हाइड पार्क के सामने अपने होटल की बालकनी में बैठे बैठे देव आनंद ने वो किताब एक बार में ही ख़त्म कर दी। उन्हें उसी समय लग गया कि कहानी में दम तो है। इस उपन्यास को तब तक अंग्रेजी में कहानी का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था और उसके लेखक आर.के. नारायण की ख्याति दुनिया भर में फैल चुकी थी। इससे पहले देव आनंद अमेरिकी उपन्यासकार पर्ल एस बुक की फिल्म कंपनी के साथ संयुक्त रूप से एक फिल्म बनाने का मन बना चुके थे। उन्होंने जब अमेरिका फ़ोन कर पर्ल से इस उपन्यास के बारे में बात की तो उन्होंने देव को तुरंत अमेरिका आने के लिए कहा। जब देव वहां पहुंचे तो पर्ल ने उनसे पूछा कि क्या आपके पास किताब पर फिल्म बनाने के अधिकार हैं। देव ने कहा कि वो इसे पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। देव ने किसी तरह आर.के. नारायण का फ़ोन नंबर हासिल किया और वहीं से उनको फ़ोन लगाया। देवानंद अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखते हैं। नारायण ने फ़ोन उठाते ही कहा, आर.के. नारायण हियर। मैंने कहा, मैं देवानंद बोल रहा हूँ। उनका जवाब था, कौन देवानंद? मैंने कहा, देवानंद एक्टर। शायद उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं देव आनंद ही हूँ। मैंने कहा, क्या हम दोनों एक प्रोजेक्ट मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा कि हम दोनों एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में हाथ मिला सकते हैं जो हॉलीवुड को जीत सकता है। हम आपकी एक कहानी गाइड को स्क्रीन पर उतारना चाहते हैं। उसके बाद नारायण ने सवाल किया हमसे, आपका क्या मतलब है? मैंने उनसे पूछा, क्या आपने पर्ल एस बक का नाम सुना है? नारायण ने कहा, वो मशहूर लेखिका। मैंने कहा, हाँ, हम दोनों आपकी कहानी गाइड पर फिल्म बनाना चाहते हैं और मैं उसमें गाइड का रोल करना चाहता हूँ। नारायण ने कहा उन्हें ये विचार पसंद आ रहा है। जब देव आनंद बम्बई पहुँचे तो चारों तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि वो आर.के. नारायण के मशहूर उपन्यास गाइड पर दोनों भाषाओं हिंदी और अंग्रेज़ी में फिल्म बनाने जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद पर्ल भी मुंबई पहुंच गए। देव ने सन एंड सन होटल में उनके सामान में एक पार्टी रखी। उन्हीं दिनों नागपुर में कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन हो रहा था, जहां देवानंद को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। वहां उन्हें पंडित नेहरू के बगल में बैठने का मौका मिला। जब उन्होंने आर.के. नारायण की किताब पर फिल्म बनाने की बात नेहरू को बताई तो उन्होंने देव की पीठ थपथपाकर उन्हें शाबाशी दी। फिल्म की हीरोइन रोजी का रोल वाहिदा रहमान को मिला। वो पहले देवानंद के साथ नवकेतन की फिल्म काला बाजार में काम कर चुकी थी। पर्ल एस बक ने वाहिदा रहमान के अंग्रेजी उच्चारण को सुधारने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। दोनों निर्देशिकाओं के बीच मतभेद गाइड की शूटिंग एक शानदार अंदाज में शुरू हुई। बम्बई के सबसे अच्छे स्टूडियो के दोनों फ्लोर कुछ हफ्तों के लिए बुक कर दिए गए ताकि फिल्म की लगातार शूटिंग हो सके। गाइड के हिंदी संस्करण को निर्देशित करने के लिए देवानंद ने अपने बड़े भाई चैतन आनंद को मना लिया। अंग्रेजी संस्करण के निर्देशन की जिम्मेदारी टॉड डैनियलस्की को दी गई। तय हुआ कि फिल्म में पहले हिंदी शॉट लिया जाएगा और उसी के सेट पर उसके बाद अंग्रेजी शॉट लिया जाएगा ताकि समय और पैसे दोनों की बचत हो। देवानंद लिखते हैं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था, खासकर ये देखते हुए कि दो अलग अलग शख्सियतें मेगाफोन पकड़े हुए थी। दोनों निर्देशकों के बीच इस बात पर मतभेद होने लगी कि कैमरे को कहाँ रखा जाए।
उन दोनों के रचनात्मक अहम के बीच संघर्ष रोज़मर्रा की बात को हो गई और इसका असर मेरे अभिनय पर पड़ने लगा। जब हम उदयपुर में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो हजारों प्रत्यक्षदर्शी उस जगह पहुंचे थे जहां होली का दृश्य फिल्माया जा रहा था। जैसे ही मैंने और वहीदा ने उनको वेव किया, उन्होंने भी अपने हाथ उठाकर अपनी खुशी इजहार किया। उस क्षण को कैमरे में कैद किए जाने की ज़रूरत थी, लेकिन कैमरा नहीं चला क्योंकि निर्देशक आपस में लड़ रहे थे कि कैमरे को कहाँ रखा जाए। मेरे विचार से हमने एक बड़े शॉट का स्वाभाविक मौके को खो दिया। गाइड के फिल्मांकन के दौरान दो ऐसे मौके पर आए जब गोल्डी और देवानंद के बीच मतभेद पैदा हो गए। जब दिन ढल जाए, गाने की शूटिंग हो रही थी तो एक दिन दृश्य में रोजी सीढ़ी से नीचे उतरती हैं और राजू सीढ़ी के नीचे के बंद किए हुए खड़े हुआ है। रोजी का हाथ राजू के हाथ के करीब जाता है, लेकिन वो उसे छूने में झिझकती है। देवानंद ने फिल्म जगत के कुछ चुने हुए लोगों के लिए गाइड का एक विशेष शो रखा। लोग फिल्म देखने आए, लेकिन उन्होंने शो के बाद एक शब्द भी नहीं कहा। उस जमाने में किसी फिल्म के प्रीमियर के दौरान एक तरह का शादी का माहौल रहता था, लेकिन जब मराठा मंदिर में गाइड का प्रीमियर हुआ तो माहौल इस तरह का था जैसे किसी का अंतिम संस्कार हो रहा हो। मशहूर निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने कहा, उन्हें फिल्म का सिर पैर ही समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे फिल्म को अच्छे रिव्यू मिलने लगे। पहले इसे एक अच्छी फिल्म कहा गया, फिर इसे बहुत अच्छी फिल्म कहा जाने लगा और आज इसे क्लासिक फिल्म कहा जाता है। इस फिल्म ने गोल्डी को भारत के चोटी के निर्देशकों की श्रेणी में रख दिया। देवानंद और वहीदा रहमान दोनों के अभिनय की बहुत तारीफ हुई और दोनों को फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। शूटिंग के दौरान देवानंद का जोर था कि रोज़ा राजू को छुए क्योंकि वो भी उसे प्यार करती है, लेकिन गोल्डी इससे सहमत नहीं थे। गोल्डी का मानना था कि रोज़ी राजू को प्यार जरूर करती है, लेकिन उसे उसकी बेईमानी, चोरी और शराब पीने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। दोनों भाइयों के बीच असहमति इस हद तक पहुंची कि फिल्म की शूटिंग रोक देने की नौबत आ गई। आखिर में गोल्डी देवानंद को अपनी बात मनवाने में सफल हो गए और शूटिंग फिर से शुरू हुई। देवानंद ने फिल्म जगत के कुछ चुने हुए लोगों के लिए गाइड का एक विशेष शो रखा। आखिर में गोल्डी देवानंद को अपनी बात मनवाने में सफल हो गए और शूटिंग की फिर से शुरू की। सिर्फ संगीतकार S.D. बर्मन की उपेक्षा हुई। उन्हें न सिर्फ किसी पुरस्कार के लायक समझा गया, बल्कि उनको पुरस्कार के लिए नामांकित तक नहीं किया गया। लेकिन सभी समीक्षकों ने एक स्वर से माना कि गाइड का संगीत किसी पुरस्कार से परे है। फिल्म फेयर ने भले ही उसको नज़रअंदाज कर दिया हो, लेकिन दुनिया भर के संगीत प्रेमियों ने उसे सिर माथे बिठाया।